Hello everyone, myself Das Abhijit, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12th, Chapter number 5, Admission of a Partner. Till now we have solved up to question number 19. In the previous lecture only I have told you कि भाई आपको अकाउंट्स के जो भी चैप्टर्स वी हैव डन टिल नाउ आपको थोड़ा बहुत हर चैप्टर में से सम्स निकाल के रोज करते रहना है ताकि आप भूल ना जाए एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे आप ये ना बोले, दिसंबर में आप ये ना बोले सर ये चैप्टर तो ये सब तो पता नहीं चलता कौन से चैप्टर का है। सो डोंट गिव दैट फालतू एक्सक्यूज एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, जब आप पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे बिकॉज 100 मार्क्स पेपर में तो फुल सिलेबस आने वाला है, दैट यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल। ओके ना। So coming to question number 20, meet Jeet and Neil are partners having profit and loss in the ratio of 2:2:1, 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31/3/17 was as under. Balance sheet is given to you. Capital accounts meet Jeet Neil. General reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, workman profit sharing fund, workman saving account and creditors. Assets में दिया है building, machinery, investment, data, stock, cash. ऑन द अबाउट डेट दे एडमिटेड ही एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 4 पार्टनर का कॉलम बनाने को मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला गया था इन द लास्ट लेक्चर। होप सो आपने वो फॉलो किया होगा और कॉलम्स आपने रेडी करके रख दिए होंगे। सो कमिंग टू द एडजस्टमेंट नंबर 1, मीट सेक्रीफाइस 1/8 शेयर, नील सेक्रीफाइस 1/24 शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ हील। मीट और नील सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे जीत कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो इसका रेशियो मीट और नील का सेक्रीफाइस का रेशियो आ जाएगा 1/8:1/24। अगर एलसीएम लेते हैं तो 3:1। ओके, सेक्रीफाइस का रेशियो मीट और नील का आया 3:1। ध्यान रखना, जीत ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। गुडविल इज वैल्यूड, हाँ इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका अमाउंट मिल जाएगा हीर का। तो 1/8 प्लस 1/24 करते हैं, एलसीएम इज 24, तो आपका आंसर आता है 4/24। यू कैन से 1/6 ऑल्सो। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज valued at rupees 60,000. He will bring her share of goodwill in cash. 60,000 का into 1/6 that is 10,000. 60,000 का 1/6 that is 10,000 का गुडविल वो लेके आए। ठीक है, तो लिख दो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सेक्रीफाइस मीट और नील ने किया है, रेशियो क्या है 3:1 का है। मीट में लिखो 7500, ध्यान से लिखना, मीट में लिखना है 7500 और नील में लिखना है 2500। कॉलम ध्यान से, नील में लिखना है 2500। ओके, 10 की 2 एंट्री पास। नेक्स्ट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 52,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है 60 का हो गया 52, लिख दो एसेट्स में पहले इन्वेस्टमेंट 52,000। एसेट्स में लिख दो इन्वेस्टमेंट 52,000। ओके, अब 8,000 का मुझे लॉस हुआ, सामने से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखो 20,000 दिया हुआ है। 8,000 का लॉस माइनस करोगे इसमें से तो भी 12,000 बचेंगे, है ना। तो ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 को मुझे बांट देना है 3:2:1 में, 6,000, 4,000, 2,000। जितना लॉस हुआ उतना मैंने रिजर्व में से निकाल लिया, बाकी जो पैसे रिजर्व में अभी तक बचे हुए हैं उसको मैंने पार्टनर्स में क्रेडिट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीन पार्टनर्स में। नेक्स्ट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड ₹18,000। क्लेम यहाँ पे दिया 15,000, हो गया अब 18,000, बढ़ गया क्लेम के पैसे, बढ़ जाएगा तो मुझे लॉस हुआ। लिखो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000। लायबिलिटीज में लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 18,000। नेक्स्ट नंबर 5, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,26,000 विच आर टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स। मशीन की वैल्यू आपको देके रखी है 80 का हो गया 60,
20 का नुकसान, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000। एसेट्स में मशीन 60,000, एसेट्स में मशीन 60,000। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 126, बिल्डिंग दिया 1 लाख, 126 हो गया मतलब प्रॉफिट हुआ। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 26,000, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 26,000। असेट साइड बिल्डिंग 1,26,000, असेट साइड बिल्डिंग 1,26,000। Number 6, he will bring rupees 50,000 as her capital in cash. Cash account में debit side to He's capital 50,000. Cash account में debit side to He's capital 50,000, 50. Partners capital account credit side by cash bracket में capital He में 50,000. Partners capital account credit side बाय कैश ब्रैकेट में कैपिटल हीर में 50,000। डन। लास्ट पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीर्स कैपिटल एज द बेस, नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश। ऐसा बोला गया कि हीर के कैपिटल को बेस में रखो और सबका कैपिटल एडजस्ट करो उसके बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूँ हीर का जो रेशियो था वो 4/24 था, मतलब 1/6 था। अब मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा सभी का। सो लेट अस फाइंड द न्यू रेशियो। तो पहले मीत का ओल्ड कितना था 3/6। सो 3/6 माइनस करो 1/8, 3/6 माइनस करो 1/8, एलसीएम लेना 24 का। तो इसका आंसर आएगा 9/24। मीत का न्यू रेशियो 9/24। जीत का था 2/6, तो उसका 2/6 उसने कोई सेक्रीफाइस तो किया नहीं है। 2/6 का बेस करना है मुझे यहाँ पे 24, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो इसका आ जाएगा 8/24, इसका आ जाएगा 8/24। नील का 1/6 माइनस 1/24, तो इसका आ जाएगा 3/24। और अपने हीर का तो पहले से ही है 4/24। तो न्यू रेशियो क्या आ गया 9:8:3:4, 9:8:3:4। न्यू रेशियो क्लियर। अब से आपने नीचे वर्किंग में लिख दिया, वर्किंग में कर लिया होगा, सेक्रीफाइस का रेशियो न्यू रेशियो फाइंड कर लिया होगा। तो अब ऐसा लिखो 9:8:3:4, ऐसा लिखो। 4 मतलब हीर का है, ओके। सो हीर का कैपिटल कितना है 50,000 है ना, हीर का बेस लेके करना है ना मुझे। तो हीर का कैपिटल कितना है मेरा 50,000। तो 4 के लिए 50,000, तो 1 के लिए कितना, तो 50,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा 12,500, ओके। कितना आएगा ये 1 के लिए 12,500। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको नील का मिल जाएगा 37,500। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 37,500 मिल गया मुझे यहाँ पे नील का। लिख दो 3 के नीचे लिख दो 37,500। फिर 12,500 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा जीत का 1 लाख। तो 8 के नीचे लिख दो 1 लाख। और 12,500 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपको मीत का मिल जाएगा 1,12,500। तो 9 के साथ नीचे लिख दो 1,12,500। ये जो है ये बनेगा तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड 3 लाइन छोड़ने के बाद लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,12,500 मीत में, जीत में 1 लाख, नील में 37,500 और हीर में 50,000। ठीक है, क्लोज करते हैं बाद में। हाँ, ये उठा के लिख दो पहले से लायबिलिटीज में ऐसा कैपिटल
Capital Meet 1,12,500 inner column. Jeet 1 lakh inner column. Neil 37,500 inner column. Heer 50,000 inner column. Total 3 lakh. मैंने पहले से बैलेंस शीट डाउन लिखवा दिया, ठीक है। क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन अगर आप क्लोज करते हो, आपके पास क्रेडिट में अमाउंट है 26,000, डेबिट में आता है आपके पास 23,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है। टोटल लिखो क्रेडिट साइड पे 26,000, टोटल ऑन बोथ द साइड 26,000। डेबिट में 23 माइनस के 3,000 बचा। लिखो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 को बांटना है मुझे 3 to 1 में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीट इनर कॉलम 1,500, जीत 1,000, नील 500, आउटर कॉलम 3,000। इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। मीत में 1,500, जीत में 1,000, नील में 500। ओके, मीत को प्लस करते हैं, तो मीत में अमाउंट मैं बता देता हूँ एक बार कितना है। जो आपने लिखा है चेक करते रहना। 1 लाख का कैपिटल, देन जनरल रिजर्व का 6,000, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का 6,000, प्रीमियम फॉर गुडविल का 7,500 और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1,500। टोटल आएगा आपका 1,21,000 मीत का, जो क्रेडिट ज़्यादा है। टोटल लिख दो मीत में दोनों तरफ 1,21,000। डेबिट में बैलेंस के अकाउंट का अमाउंट माइनस करोगे 1,12,500, तो रिमेनिंग आपका बैलेंस बचेगा 8,500। लिखो बैलेंस के अकाउंट के इमीडिएट ऊपर टू कैश अकाउंट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैश अकाउंट से कुछ बोला नहीं गया है, कैश नहीं बोला गया, कैश से एडजस्टमेंट को बोला गया है, लिख देते हैं टू कैश अकाउंट 8,500। इसकी दूसरी एंट्री पास कर दो कैश में क्रेडिट साइड पर बाय मीट्स कैपिटल 8,500। इतना पैसा वो विड्रॉ करके लेके जाएगा टू बाय मीट्स कैपिटल 8,500। जब मैंने जीत को प्लस करना है तो जीत का आई थिंक सो डेबिट ज़्यादा आएगा 1 लाख। देखो टोटल 1 लाख दोनों तरफ जीत में। इसमें से क्रेडिट के फिगर माइनस करेंगे 75,000, 4,000, 4,000 एंड 1,000, तो आपका रिमेनिंग बचेगा 16,000। लिखो क्रेडिट साइड में बाय कैश 16,000, जीत की बात कर रहा हूँ। बाय कैश जीत के कॉलम में 16,000 क्रेडिट साइड पर। ये ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर टू जीत कैपिटल 16,000, टू जीत कैपिटल 16,000। नील को प्लस करते हैं तो नील में अमाउंट है 50,000 क्रेडिट में, देन 2,000, 2,000, 2,500 और 500, तो नील का टोटल आता है क्रेडिट साइड का 57,000, तो नील का क्रेडिट ज़्यादा है। लिख दो दोनों तरफ टोटल 57,000, 57,000 नील के कॉलम में। डेबिट में जो बैलेंस कैड होना है वो माइनस करते हैं, 37,500 माइनस करते हैं। तो आपने ऑलरेडी टू कैश तो लिखा है, 8,500 लिखा हुआ है मीत में। ओके, अब नील में लिख दो रिमेनिंग अमाउंट 19,500, 57,000 माइनस 37,500, दैट इज 19,500। टू कैश लिखा हुआ ही है, सीधा नील में लिख दो अमाउंट 19,500। ये हो गया डेबिट। दूसरी एंट्री क्रेडिट में पास करें, कैश में क्रेडिट साइड पर बाय नील्स कैपिटल 19,500। डन।
हीर को क्लोज कर दो, दोनों तरफ आ गया 50,000। अब क्लोज करो कैश अकाउंट को। कैश के डेबिट पे आपको अमाउंट दिख रहा है 26,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। हीर्स कैपिटल 50,000, जीट्स कैपिटल 16,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, टोटल इज 1,02,000। दोनों तरफ लिख दो, टोटल 1,02,000। क्रेडिट पे आपको अमाउंट मिल रही है मीट कैपिटल 8,500, नील्स कैपिटल 19,500। रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा आपको 74,000। लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 74,000। कैश में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 74,000। ट्रांसफर कर दो इसका बैलेंस एसेट्स में। कैश बैंक 74,000। ओके, टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 4,16,000, 416,000। ट्राई कर लेना, टैली आपका सम हो जाएगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5। ओके, आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहना। इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो भी है साथ साथ में वो भी आपको करते रहना है। ओके, सो आप 1 बाय 1 वो भी सॉल्व करते रहना। इलस्ट्रेशन के साथ कैसे सब यहाँ पे सॉल्व करना है। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 22 से आपको कुछ ऑलमोस्ट स्टार्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, एक बार देख लेता हूँ इलस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट यहाँ पे होता है, कहाँ से आपको सॉल्व यहाँ पे करना है इलस्ट्रेशंस। जहाँ तक मुझे याद है इट इज़ फ्रॉम 22nd, 24, दैट इज 23 या 22nd या 22 से ही है स्टार्ट, या 22 से आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट यहाँ पे कर देना है। इन केस यू फील एनी डाउट डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट बेसिकली तो मैंने एक्सेस में आपको कवर अप करवा ही दिए हैं। ओके, सो मैंने आपको पहले एक्सेस के सम्स करवाए, आप पीछे आप बैठ के इलस्ट्रेशन आप इजीली खुद यहाँ पे कर सकते हो सॉल्व यहाँ पे, ठीक है ना। स्टिल यू फील एनी डाउट डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द सम्स, so you can give me a call, you can WhatsApp me out. Okay, keep on practicing the sums, chapter number 1, 2, 3, 4 and 5. Till now we have solved 5 chapters. So many tasks is there कि आप कर सको। ऐसा मत बोलना कि सर फ्री हूँ कुछ काम ही नहीं है, रिपीट करते रहना है। चैप्टर स्टैट्स में मैंने 1, 2, 3 करवा दिया है, उसको रिपीट करते रहना है। 4 भी करवा दिया है, इन शॉर्ट रिविजन वापस से करवाना है मुझे। सो टिल दैट टाइम फर्स्ट पार्ट में स्टैट्स का फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। अकाउंटेंसी फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर ओवर। तो आपके पास बहुत सारा काम है। अब दिन में आराम से 2 घंटे यू कैन ईजिली स्पेंड योर 2 आवर्स विद अकाउंटेंसी एंड 2 आवर्स विद स्टैटिस्टिक्स। एंड आई होप कि जो यहाँ से बोला जाता है, वट एवर इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग इट टू यू, you are following that. If you are following, then I am sure about that you will score more than 90 marks. If you are following, then if you are making us fool and not solving the sums, then sorry to say it is your result, not ours. Our task is to teach you, to help you, to guide you, to supervise you. It is your task to solve the sums. Okay, so I hope that with a positive impact, I hope that कि आप सब ये सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करते होंगे जो मैं बता रहा हूँ वैसे। Okay, till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day ahead.